हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग फॉर दिस अपकमिंग वीक, जो कि 3rd से लेकर 9th तक का जुलाई है। तो कैसे रहेगा ओवरऑल ये वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ लव, कैरियर एंड ओवरऑल जर्नल गाइडेंस। तो हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स के अंदर यहाँ पे। तो सारे ही ज़ोडिएक साइन मैंने कवर किए हैं इस रीडिंग के अंदर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। टाइम स्पैन गिवन है, कब कौन सी रीडिंग स्टार्ट हो रही है प्रॉपरली गिवन है, तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो अपने ज़ोडिएक साइन पे, या फिर अपने पार्टनर का भी चेक कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। वी आर स्टार्टिंग विद एरीज। ओके एरीज, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो लव रीडिंग के अंदर जैसे आपके लिए आया बियॉन्ड इल्यूजन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिनेरियोज है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने रिलेशनशिप में लेकर आने की ज़रूरत है, जो कि जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी सोच से थोड़ा सा आगे हो, सोच से थोड़ा हटके हो। कई बार जैसे मैं देख रही हूँ लव लाइफ के अंदर एक बेटर थिंकिंग यहाँ पे चाहिए है, जो कि आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करेगी। इल्यूजन के आगे आपको चलने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके का वहम, किसी भी तरीके का कोई डाउट आपको नहीं रखना है। कहीं ना कहीं वो डाउट को छोड़कर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ तो पेशेंस का कार्ड आया है। विथ टाइम पेशेंटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपका जो काम है वो प्रोसेस में ही चल रहा है, एंड आगे जाके जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, बट आपको इन बिटवीन यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, राइट। एडवाइस में देखो तो कंप्लीशन का कार्ड आया है। समहाउ लाइक बहुत क्लोज हो आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने लाइफ के अंदर। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पहले ड्रीम की थी कि हाँ ये मेरी लाइफ में ये चीज़ होनी चाहिए, और उसमें से काफ़ी ड्रीम्स ऐसे हैं जो आप अब तक पूरे भी कर चुके हो। सो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपके ड्रीम्स जो हैं वो सभी कंप्लीट होंगे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंटली चलना है। Okay, moving to the next one, we have Taurus. ओके टॉरस, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले लव लाइफ में टोटालिटी का कार्ड आया है। बार बार अगर आप चीज़ों के अंदर एक ट्राई दे रहे हो, बार बार चीज़ों के अंदर आप अपनी कोशिश कर रहे हो, तो बहुत जल्दी ही आपकी जो जिससे बात है वो बन जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर को मना रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, या फिर आप लाइक मैरिज के लिए मना रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़े से चांसेस और दो, थोड़ी सी आपको मेहनत और करनी पड़ेगी, बट आपके पार्टनर मान जाएंगे। तो टोटालिटी कहीं ना कहीं आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ तो रिपनेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम टू इन्जॉय योर फ्रूट्स ऑफ लेबर, जिसे हम बोलते हैं कि आपने बहुत मेहनत जो पास्ट में की है ना, दिस इज़ द टाइम जब आप इन्जॉय करें अपने वर्क को आप जैसे एक फ़न वे में इन्जॉय कर सकते हैं। आपको इसका स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो आउटसाइडर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर जैसे आपके पास ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर आप थोड़ा सा लेफ़्ट आउट फील कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लेंड इन होने की ज़रूरत है, यहाँ पे घुलने मिलने की ज़रूरत है, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। प्लस एक कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं आप सीख कर रहे हो, जो कि आपको मिले आपके एनवायरनमेंट में, तो वो चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें। लाइक आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव जेमिनी। ओके जेमिनी, लव रीडिंग में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं सिंपल चीज़ों में या लाइफ की सिंप्लिसिटी में कहीं ना कहीं आपकी खुशी है। आप लव लाइफ के अंदर बहुत बेसिक सिंपल चीज़ों को ज़रूर वापस लेकर आएँ। जो हम जिसे कहें कि डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल जेस्चर्स, जैसे बेसिक फ्लावर्स देना, कुछ कुकिंग में जाना, खाना बनाना, अपने पार्टनर को आप इस तरीके से जैसे बेसिक चीज़ों से खुश करेंगे, तो लाइक आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी हैप्पी रह रहे हैं। बिकॉज सिंप्लिसिटी के अंदर इस समय आपको जाने की ज़रूरत है। ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर मैं वर्क में देखूँ तो सक्सेस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपका वर्क रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम या कोई भी आपका जर्नी चल रहा है उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आपको उस चीज़ को कोई भी जैसे डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवाइस में देखो तो कंडीशनिंग का कार्ड आया है। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यू आर लाइक बेटर देन द अदर्स अराउंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों के साथ। किसी तरीके से आपको एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि नो डाउट आपको लगेगा कि आप हाईली स्किल्ड हो या आपकी तरफ से स्किल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द पीपल अराउंड यू, बट फिर भी जैसे आप यहाँ पे कोशिश करोगे कि लाइक आप अपनी तरफ से लाइक ब्लेंड हो, आप उन लोगों के साथ मिक्सअप हो। नो डाउट आप स्टैंड आउट करते हो, आप हाईली पोटेंशियल हो, बट थोड़ा सा आप कोशिश करोगे कि आप इन लोगों के साथ मिक्सअप हो जाओ। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ जैसे दिख रहा है सिचुएशन, जस्ट टू गेट कंफर्टेबल विद योर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव कैंसर। ओके कैंसर, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, थोड़ी देर हो चुकी है आपकी लव लाइफ में स्पेशली। आप उन बाउंडेशंस को, उन चीज़ों को अब तोड़कर जैसे आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। इमोशनली जैसे बैरियर्स जैसे होता है ना, किसी का कंट्रोल नहीं आप सहना चाहते, किसी की मर्ज़ी यहाँ पे या किसी की डोमिनेंस में नहीं आप रहना चाहते, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि उस चीज़ को आप तोड़ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो स्लोइंग डाउन का कार्ड दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अभी करंटली जैसे कोई ना कोई बात ऐसी है जिसके कारण आपको थोड़ा सा भी पॉज लेकर आने की ज़रूरत है अपने लाइफ के अंदर, और लाइक वर्क के अंदर बहुत तेज़ी से नहीं जाना है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं लेनी है। कोशिश करो कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करो। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स, जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, इन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है कि आपके आसपास कुछ ऐसे फेक लोग हो सकते हैं जो आपसे चीज़ों को थोड़ा हाइड कर रहे हैं एंड जो रियलिटी है वो आपके सामने नहीं रख रहे हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, लव लाइफ में जैसे मैं यहाँ देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा माइंड वर्क होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका माइंड यहाँ पे बोलता हुआ दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, आपका लाइक जैसे होता है ना कि स्ट्रेसफुल थिंकिंग, एग्जाइटी थिंकिंग, वो वाली चीज़ें आपकी तरफ से ज़्यादा आ रही हैं। वेयरएज़ थोड़ा सा मेडिटेशन इस चीज़ को काम कर सकता है, इन थॉट्स को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इमोशनल लेवल पर देखूँ तो कैरियर के अंदर जैसे थोड़ा सा आप इमोशनल हुए रखे हो, आप अपनी मन की मर्ज़ी से यहाँ पे काम करते हुए दिख रहे हो। जैसा आपका मन कह रहा है, जिस वे में आपका मन डायरेक्ट कर रहा है इमोशनली, आप उस वे में अपने तरीके से काम करते हुए दिखोगे, नॉट बाय द रूल्स, राइट। सो आगे जाके जैसे मैं एडवाइस में देखूँ तो पोस्टपोन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी आप डिले पे डाल देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे आप कह सकते हो कोई आपका ट्रिप हो सकता है, कोई आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं, या आपको कोई भी मतलब जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका डिज़ायर है, आपकी कोई इच्छा है, योर विश इज़ देयर, जो कि आप यहाँ पे पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो, डिले पे डालते हुए दिख रहे हो फॉर योर ओन हैप्पीनेस, जो इस वीक के अंदर मेजर चेंज मुझे दिख रहा है, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वर्को। ओके वर्को, लव लाइफ के अंदर मैं देखूँ तो सोर्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम अगर कोई चल रही है तो रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, नॉट ऑन द पर्सन, बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्या जड़ है
प्रॉब्लम की, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि जो सोर्स है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। द रूट हैज़ टू बी वर्कड, रूट पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि जड़ है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाइक आपके इमोशनल बॉन्ड को ठीक करने की ज़रूरत है या कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको थोड़ा अपसेट कर सकती हैं। आपको हो सकता है कि लाइक आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बट अगेन लाइक पर्सनल लेवल पर जैसे आप थोड़ा सा मुझे अपसेट दिख रहे हो आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के लाइक लोगों के कारण, जिससे वो आपको शायद थोड़ा बहुत तंग भी कर सकते हैं। तो लाइक आप अपने पर्सनल लेवल पे यहाँ पे अपने कैरियर में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया है। तो कोई चीज़ ऐसी जो आपके माइंड में है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, बट लाइक आपको अभी रास्ता नहीं मिल रहा, बट डेफिनेटली आई विल से येस टू दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो चीज़ पॉसिबल होती हुई दिख रही है जो इस वीक में आपके माइंड में चलेगी, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कैंसर, लियो, वर्गो। ओके पग्गू, जैसे लव लाइफ में देखूँ तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। तो किसी के साथ तुलना नहीं करनी है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना है। कुछ लोग सामने से कुछ और हैं और उनके रिलेशनशिप में कुछ और चल रहा है, या सामने से वो कुछ और पिक्चर दिखा रहे हैं बट बैक एंड पे कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। तो थोड़ा सा आप देखें और उसके बाद ही मतलब एक डिसीजन पर उतरें। कंपैरिजन आपके रिलेशनशिप को ख़राब ही करेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो बर्डन का कार्ड आया, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो लाइक आप भी जैसे ऐसा है कि जो आपके अथॉरिटी पे पोजीशन, आपका बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई अगर एजुकेशन के फील्ड में हो तो आपको कोई ऐसे टीचर हो सकते हैं, मतलब जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन कर रहा है काम से। तो नो डाउट आप काम तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे, बट लाइक खुद को लेकर आपको थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, खुद को लेकर थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टैंड भी आपको रखने की यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एडवाइस में क्या है, कॉम्प्रोमाइज़। कहीं ना कहीं अभी करंट सिचुएशन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रही है, एडजस्ट करने को कह रही है, बट लेटर ऑन आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, अपने लिए एक सेल्फ स्टैंड ले सकते हैं जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए ठीक रहेगा, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ लव लाइफ में देखूँ तो पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पास्ट के लोग कुछ आपकी लाइफ में फिर से आ सकते हैं। कोई पास्ट का आपका जैसे हो सकता है रिलेशनशिप फिर से उठ के आपके लाइफ में फिर से आ सकता है। देन मैं जैसे यहाँ पे वर्क लाइफ का देखूँ तो वर्क लाइफ का जैसे मैं यहाँ देखूँ स्कॉर्पियो, तो मैच्योरिटी का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी इंस्टेंस आपके सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। लाइक आपने कोई ना कोई डिसीजन पास्ट में ऐसा लिया होगा एंड देन अगेन आपके सामने सेम सिचुएशन आएगी, तब आपकी मैच्योरिटी सामने आएगी, तब आपको मालूम होगा कि हाँ आपके पास अब एक्सपीरियंस है कैसे डील करना है इस सिचुएशन से, और आप अपने आप को मैच्योर इनफ कंसीडर भी यहाँ पे करते हुए दिखोगे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर होगा आपका प्रोफेशनली। अगर मैं यहाँ एडवाइस में देखूँ तो रिबेल का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों के अगेंस्ट आप यहाँ पे अपने लिए खड़े होते हुए दिख सकते हो, कुछ चीज़ों के जिससे आप कह सकते हो कि एक रिबेल है आपके मन में, लाइक आप अगेंस्ट जा रहे हो कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग। तो वो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस में आया है कि मतलब लोग आपको, शायद कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर आप अपने लिए सेल्फ स्टैंड लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव सैजिटेरियस।
ओके सेजिटेरियस, यहाँ पे जैसे मैं देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। काफ़ी हद तक जैसे हो सकता है कि पुरानी चीज़ें, पुराना नेचर, पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स, सारी चीज़ ख़त्म होकर एक नया स्टार्ट यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर मिल रहा है इस वीक के अंदर, जिससे आपका काफ़ी हद तक आपको चेंज इन बिहेवियर अपने पार्टनर में भी दिखेगा और ख़ुद में भी दिखेगा। ये चेंज आप दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो और सिर्फ सेल्फ फोकस को आप ज़्यादा कंसीडर करते हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के रिगार्डिंग देखूँ, ओके सेजिटेरियस, अगर मैं आपके वर्क लाइफ के अंदर यहाँ पे देखूँ तो इंटीग्रेशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको अपने फ्यूचर की यहाँ पे थोड़ा सा प्लान करने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विद द प्योरिटी जो कि आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में चाहिए है। कुछ डिसीजंस आपको अपने फ्यूचर के अंदर कैसे बनाने हैं ये आपको कंसीडर करने हैं, योर प्योर स्टेट ऑफ माइंड, कि आपको इसी तरीके से आगे भी काम करना है या आप अपने काम में स्विच करना चाहते हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप एजुकेशन की फील्ड में हो तो आगे जाके आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या आपके लाइफ के अंदर एक्चुअल कंफर्ट है और क्या इस जॉब के अंदर आपको वो कंफर्ट मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे आपको थोड़ा अपना भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर कर अपनी फ्यूचर को प्लान करते हुए यहाँ पे इस वीक को निकालना है। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ तो एडवाइस के अंदर ट्यून इन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में है, वर्क लाइफ में है, आपको खुद से यहाँ पे पूछने की ज़रूरत है और अपने आसपास वाले लोगों को यहाँ पे कंसीडर नहीं करने की ज़रूरत। बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ स्ट्रेस या एंग्जाइटी ही बिल्डअप कर सकते हैं, वेयरएल्स आपका खुद का मन आपको प्योर आंसर दे देगा। लाइक जो आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर ना, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपको मिल जाएगा। Okay, moving to the next one, we have Capricorn. ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी तरफ से जैसे मैं यहाँ देखूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लव लाइफ के अंदर ड्रीम का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपका ड्रीम है कि आप एज अ कपल एक्सेप्ट हों, आप आपके पार्टनर जो हैं वो आपको एज अ कपल एक्सेप्ट करें। अगर आपका क्रश वाला सिनेरियो है या फिर जैसे वन साइडेड लव है या फिर आप कह सकते हो कि लाइक प्रॉपर कनेक्शन अभी नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रीयूनियन या फिर आप कह सकते हो कि आप पैचअप हो जाता है। कई बारी आपका अगर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपका ड्रीम है कि जो सिचुएशन हो वो इम्प्रूव हो यहाँ पे। अगर मैं वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो आइसोलेटेड का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अकेले रहने की वजह से यहाँ पे आपका काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा, या तो आप आसपास के लोगों से अकेले हो या आपका ज़्यादा अच्छा फ्रेंड ग्रुप नहीं बना है। तो उसके कारण जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जैसे थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो आपके पास हार्मनी, आपके पास एक अच्छा रिलेशनशिप अगर होगा तो आपकी वर्क लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ अनदर पर्सन आपका यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। एडवाइस में जैसे मैं देख रही हूँ कि फ्रेंडलीनेस चाहिए है टू ब्रिंग दैट हार्मनी, टू ब्रिंग दैट हैप्पीनेस इन लाइफ। एक फ्रेंडली नेचर आपके अंदर से आना चाहिए है मन से, प्लस आपको जैसे ऐसे कि मन से आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, तभी आप प्रॉपर्ली फ्रेंडशिप भी कर पाओगे, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक्वेरियस। एक्वेरियस, जैसे मैं यहाँ देखूँ तो लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा आपका हार्ड वर्क मुझे नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को पाने के लिए या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसी बात होती है जिसे आपके पार्टनर को मनाने के लिए, तो उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो लेज़ीनेस का कार्ड आया है। कुछ जगहों पर आप ही हो जो कि थोड़ा सा जैसे आप कह सकते हो लेज़ी हुए रखे हो, और थोड़ा सा जैसे मैं ये भी देख रही हूँ कि हाँ यहाँ पे आपकी तरफ से एक प्रॉपर लाइक एफर्ट्स नहीं डल रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने आराम वाले जोन में, अपने कंफर्ट वाले जोन में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे लाइक एडवाइस में देखूँ तो फाइटिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जिनको आपको फाइट बैक करने की ज़रूरत है।
जैसे अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देख रही हूँ तो हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, नॉट ओनली इमोशंस, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको आपको फ़ाइट बैक करने की ज़रूरत है। शायद उनको आपको प्रॉपर आंसर देने की ज़रूरत है, तभी वो आपके लाइफ के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट दिखाना बंद करेंगे। तो लाइक यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ कि एडवाइस में आया है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसे नेगेटिव लोग ही होंगे जिनको आपको फ़ाइट बैक करना पड़ सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी गॉट पाइसेस। ओके पाइसेस, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि सबसे पहले आपका लव लाइफ के अंदर अबंडेंस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपको ओवरऑल सारे ही सिनारियोज़ के अंदर। प्लस यहाँ पे सपोर्ट, लव, अफेक्शन सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इट्स अप टू यू कि आप अब ये सारी चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करते हुए दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ वर्क लाइफ के अंदर, तो बहुत ज़्यादा काम का कहीं ना कहीं मुझे इस वीक आपका काफ़ी हेक्टिक दिख रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको ऊपर लाइक प्रेशर की तरह फील हो और आप थक जाएं, तो लाइक एग्जॉस्टेड आप फील कर सकते हैं, काफ़ी थका हुआ भी फील कर सकते हैं, बिकॉज आपके ऊपर लाइक वर्क का प्रेशर बहुत होगा, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे होती हुई दिख सकती हैं। एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ के अंदर जो थोड़ा सा अननेसेसरली स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन है ऐसा पर्सन जो आपको ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है। तो उस पर्सन को आपको थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। प्लस काफ़ी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ मल्टीटास्किंग के अंदर आपका काम ख़राब हो सकता है। तो आपको ज़्यादा जैसे चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है। जब आपसे कोई भी काम पहले अगर हो सकता है तो आप उसको पहले कर कंप्लीट कर रख दें, तो आपके लिए इजी रहेगा इन फ्यूचर। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।